जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बिहार की धरती पर छठ पूजा इतनी विशेष, इतनी पवित्र और इतनी आत्मीय मानी जाती है? जब सूर्य की सुनहरी किरणें गंगा के जल को चूमती हैं और घाटों पर लाखों दीप झिलमिलाने लगते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति भी इस आस्था में डूब गई हो। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह बिहार के हृदय की धड़कन है। यह उस मिट्टी की खुशबू है जिसमें तप, संयम और भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा है। यहाँ की हर स्त्री जब निर्जल व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ देती है, तो मानो उसकी श्रद्धा से सारा आकाश गूंज उठता है। उठू हे सूरज देव। पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर हर छोटे गांव तक जहां भी गंगा या कोई पोखरा है, वहां छठ मैया का गीत गूंजता है। यह पर्व दिखावे का नहीं, अनुशासन और पवित्रता का है, जहां हर व्रती अपने मन, तन और घर को शुद्ध करता है ताकि सूर्यदेव को निर्मल भाव से नमन कर सके। कहा जाता है बिहार की मिट्टी में छठ समाई है। यहाँ बच्चे भी जानते हैं कि डूबते सूरज को अर्घ देना कृतज्ञता का प्रतीक है और उगते सूरज को अर्घ देना आशा का। यही तो बिहार की पहचान है, जहाँ विश्वास सिर्फ पूजा में नहीं, जीवन के हर पल में बसता है। जब घाटों पर आरती की लौ थरथराती है, तब लगता है जैसे हर दीपक में माँ छठी मैया मुस्कुरा रही हो, कहती हो जहाँ श्रम है वहाँ सुख है, जहाँ संयम है वहाँ साक्षात सूर्य है। यही कारण है कि बिहार में छठ पूजा कोई परंपरा नहीं, एक जीती जागती आध्यात्मिक अनुभूति है जो हर हृदय को सूर्य की तरह आलोकित कर देती है। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। कहते हैं जब भगवान की कृपा किसी भूमि पर उतरती है तो वह भूमि केवल उपजाऊ नहीं बल्कि पावन भी बन जाती है। ऐसी ही पवित्र भूमि है बिहार, जहाँ हर साल कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है छठ पर्व, जो आस्था, तपस्या और प्रकृति पूजन का दिव्य संगम है। इस दिन न कोई पंडित की आवश्यकता होती है, न कोई दिखावा, बस होती है तो एक निर्मल भावना, एक मातृत्व भरी भावना और प्रार्थना, और सूर्य देव के चरणों में समर्पित आवाहन। कहा जाता है कि यह पर्व त्रेता युग से चला आ रहा है। सबसे पहले भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता सीता ने उस दिन निर्जल रहकर सूर्य को अर्घ दिया था ताकि राम राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहे। यही वह क्षण था जब छठ व्रत की शुरुआत हुई। इसके बाद महाभारत काल में कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर अपने पिता सूर्य की उपासना करते थे। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर लोगों ने इस पूजा को सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में मान्यता दी। इसलिए आज भी छठ में व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय अर्घ देते हैं, डूबते सूर्य को धन्यवाद और उगते हुए सूर्य को नया आरंभ देते हैं। भक्तों, अब सुनिए इस व्रत की पवित्र कथा। कहा जाता है कि एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तपस्या की, यज्ञ किए, दान किए, किंतु उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ पूरा हुआ और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी का हृदय टूट गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुई छठी देवी, जो स्वयं ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। देवी ने कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, समस्त जीवों की रक्षक। यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित संतान प्राप्त होगी। राजा ने श्रद्धा से देवी की पूजा की और कुछ ही दिनों में उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से मानव जाति में यह परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक मास की षष्ठी को छठी मैया की उपासना की जाए। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार की सुख शांति और संतानों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। व्रती महिलाएं 4 दिन तक अत्यंत नियम और पवित्रता से व्रत रखती हैं। पहले दिन होता है नहाए खाए, जिसमें घर की शुद्धि और पवित्रता से भोजन बनाया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना,
इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल रहकर शाम को गंगा या पवित्र जल से स्नान कर गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद ग्रहण करती है। खरना का अर्थ होता है शुद्धि। इस दिन व्रती अपने तन मन को पूर्ण रूप से देव पूजन के योग्य बनाते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। इस दिन व्रती और उनका पूरा परिवार घाटों या नदी किनारे जाकर जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब गंगा किनारे दीप जलते हैं और हवा में गूंजते हैं लोक गीत। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों ने एक साथ आराधना का प्रण लिया हो। अगले दिन चौथे दिन की सुबह होती है, उषा अर्घ। यह सबसे पवित्र क्षण होता है। व्रती प्रातःकाल सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं और जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है तो वे दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को अर्घ देते हैं। अपने परिवार, समाज और समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते हैं। इस क्षण पूरा बिहार एक साथ सूर्य को प्रणाम करता है, मानो सारा राज्य एक विशाल मंदिर बन गया हो। छठ पूजा की सुंदरता इस बात में है कि यह शुद्ध भक्ति और आत्मबल का उत्सव है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा, सच्चाई और अनुशासन है। इस व्रत में व्रती स्वयं ही पुजारी होता है, स्वयं ही साधक और स्वयं ही साध्य भी होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब मन निर्मल हो तो भगवान स्वयं आपके समीप आ जाते हैं। बिहार की गलियों में, गांव में, हर छत और हर घाट पर इस समय एक ही भावना बहती है, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। जब सूर्यदेव की किरणें जल में झिलमिलाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद ईश्वर मुस्कुरा रहे हों, आशीर्वाद दे रहे हों कि तुम्हारा जीवन भी इसी जल की तरह निर्मल, इसी सूर्य की तरह उज्जवल और इसी भक्ति की तरह अडिग रहे। यही छठ पूजा का संदेश है, यही बिहार की आत्मा है। सादगी में ईश्वर, श्रद्धा में शक्ति और संयम में सौंदर्य। जय छठी मैया। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो श्रद्धा, तपस्या और भक्ति की मिसाल है। यह कहानी है एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी अहिल्या की, जिनके जीवन में छठी मैया के व्रत ने चमत्कार कर दिया। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। अहिल्य नारायण और उनकी पत्नी अहिल्या दोनों ही बड़े भक्त थे, सत्य बोलते, दान देते और हर देवता का पूजन भी करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने हर देवता से प्रार्थना की, हर व्रत रखा, हर तीर्थ गए, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया, बालों में सफेदी आ गई, लेकिन हृदय में मातृत्व और पितृत्व की प्यास बाकी थी। एक दिन अहिल्या बहुत दुखी होकर अपने आंगन में बैठी रो रही थी। तभी गांव की एक वृद्धा आई। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, जैसे कोई तपस्विनी हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी क्यों रोती हो? अहिल्या बोली, माँ मेरे पास सब कुछ है, पर संतान का सुख नहीं है। तब वृद्धा ने कहा, तुम्हारे दुख का निवारण एक ही व्रत कर सकता है, छठी मैया का। यह व्रत सूर्यदेव की बहन देवी षष्ठी को समर्पित है। यदि श्रद्धा और नियम से किया जाए तो माँ स्वयं संतान का वर देती है। यह सुनते ही अहिल्या के भीतर जैसे नया प्रकाश फैल गया। अगले ही कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को उन्होंने पूरे मन से व्रत करने का निश्चय किया। पहले दिन उन्होंने नहाए खाए किया, गंगा स्नान कर सादगीपूर्ण भोजन लिया, जिसमें लहसुन प्याज का नाम भी नहीं था। दूसरे दिन खरना किया, सारा दिन निर्जल रहकर रात में गुड़ चावल की खीर बनाई, जो इतने पवित्र भाव से तैयार की गई कि जैसे स्वयं माँ छठी उसमें प्रकट हो गई हो। तीसरे दिन संध्या के समय अहिल्या और उनके पति नदी के किनारे पहुंचे। घाट पर दीपों की पंक्तियां सजी थी, महिलाएं लोकगीत थी, पूरे वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली हुई थी। अहिल्या ने गंगा जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और कहा, हे सूर्यदेव, हे छठी मैया, मेरे जीवन में संतान का आशीर्वाद दें ताकि यह ग्रह पूर्ण हो सके। रात भर वे माँ का भजन करती रही और अगली सुबह जब उषा की लालिमा फैली तो उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। उसी क्षण उनके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे भीतर से कोई आशीर्वाद उतर आया हो। कुछ ही महीनों बाद अहिल्या गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई।
लोगों ने कहा, देखो छठी मैया की कृपा से चमत्कार हुआ। उस दिन से उस गांव में हर स्त्री ने व्रत करना शुरू कर दिया और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। आज भी बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के हर घाट पर वही भावनाएं उमड़ती हैं। जब सूर्य जल पर उतरता है और महिलाएं हाथ जोड़कर अर्घ देती हैं, तो लगता है मानो स्वयं वहां पर माँ खड़ी होकर कह रही हो, जहाँ विश्वास है वही चमत्कार है। यही है छठ माता की आत्मा, न केवल सूर्य की उपासना बल्कि मातृत्व, संयम और तपस्या की साधना। इस व्रत में जल से, वायु से, अग्नि से, सूर्य से और आत्मा से संवाद होता है। यही कारण है कि छठ बिहार की आत्मा में बसता है, क्योंकि यह पूजा नहीं, एक प्रेम है जो हर माँ को छठी मैया से जोड़ देता है। भक्तों, आइए हम जानते हैं कि देवी छठी कौन है, उनका दिव्य लोक कहाँ है और वे किन रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। जय छठी मैया की। बहुत कम लोग जानते हैं कि छठी मैया कौन है और उनका दिव्य स्वरूप कितना गूढ़ और रहस्यमयी है। छठी मैया को शास्त्रों में देवी षष्ठी, कात्यायनी या सूर्य देव की बहन कहा गया है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और समस्त जीवों की संतानों की रक्षिका भी मानी जाती हैं। कहा जाता है, जब सृष्टि की रचना हुई तब देवी षष्ठी को यह वरदान मिला कि वे संसार के हर नवजात प्राणी की रक्षा करेंगी। उनके बिना कोई संतान सुरक्षित नहीं रह सकती। इसी कारण बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिला जैसे क्षेत्रों में लोग उन्हें छठी मैया कहकर मातृत्व भाव से पूजते हैं। उनके 6 हाथ होते हैं, जिनमें कमल, तलवार, कलश, वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। उनके सिंह वाहन पर बैठा यह स्वरूप दर्शाता है कि वे साहस, करुणा और मातृत्व का अद्भुत संगम है। कहा जाता है, छठी मैया का लोक सूर्य लोक के निकट स्थित है, जहाँ से वे पृथ्वी के प्रत्येक जीव की रक्षा करती है। जब कोई माता मन से छठ व्रत रखती है, तो देवी स्वयं उसके घर आती है, उसके द्वार पर खड़ी होकर आशीर्वाद देती है कि तेरे पुत्र दीर्घायु हो, तेरे घर में सुख और शांति बनी रहे। छठी मैया सूर्य की शक्ति की प्रतीक भी है। वे प्रकाश, स्वास्थ्य और जीवन की अधिष्ठात्री हैं। उनके आशीर्वाद से ही संतान में तेज, आयु और आत्मबल बढ़ता है। बिहार में कहा जाता है, छठी मैया के बिना सूर्य भी अधूरा है, क्योंकि जहाँ सूर्य ऊर्जा देते हैं, वहीं छठी मैया उस ऊर्जा को मातृत्व में बदल देती है। जो व्रती पूरे नियम, संयम और श्रद्धा से छठ करते हैं, उनके जीवन से अंधकार मिट जाता है, जैसे सूर्य की पहली किरण रात को समाप्त कर देती है। इसीलिए छठ पूजा केवल सूर्य उपासना नहीं, बल्कि छठी मैया के मातृत्व का उत्सव है, जहाँ हर दीपक में उनकी मुस्कान होती है, हर गीत में उनका आशीर्वाद और हर अर्घ में उनकी कृपा बहती है। जय छठी मैया की। दोस्तों, छठ पूजा सूर्य देव और माता षष्ठी को समर्पित एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें स्नान, उपासना, निर्जला व्रत और सूर्य को अर्घ देने की परंपरा होती है। छठ व्रत का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि गहन आत्म संयम, शुद्धता और श्रद्धा से भी है। इस व्रत में व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर परिवार की सुख, समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करते हैं। कहते हैं कि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। इस पावन पर्व की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, छठी मैया की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर छठी मैया का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम कल मिलते हैं एक दूसरे अन्य आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।